प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कल के टॉपिक में हमने पढ़ा मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी एंड करेंसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह डिपॉजिट्स विद बैंक। कभी कभी जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें लाते हैं, कुछ पैसे हमारे पास बचते हैं। इन पैसों को हम किसी सेफ जगह पर रखना चाहते हैं। इस एक्स्ट्रा मनी को हम किसी सेफ प्लेस पर रखना चाहते हैं। तो ये इसका मतलब है कि एक तो हमारे पास नकद पैसा है जो हमारी जेब में होता है, इसके अलावा हम इस पैसे को हम किसी बैंक में भी डिपॉजिट कर सकते हैं, अपने नाम बैंक में रख सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। ये बैंक क्या होता है? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट डील्स टू मनी, या हम सिंपल वर्ड्स में ये कहेंगे, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो रिसीव करता है फंड्स पब्लिक से और लोन देता है उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत होती है। बैंक की जो अहम फंक्शन जो है, इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो है लोगों से या पब्लिक से कलेक्ट करना है, इनकी सेविंग्स कलेक्ट करना है और सेफ रखना है। जो ये सेविंग्स होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं ये कस्टमर्स की, यही बैंक की जो ये बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिटर से, यही बैंक की लाइफ लाइन होती है। लोग अपना एक्स्ट्रा मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में अकाउंट खोल के उनके अपने नाम का। बैंक ये पैसा, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, फिर इन डिपॉजिट होल्डर्स को कुछ इस डिपॉजिट पर कुछ इंटरेस्ट देता है और इस मनी को अपने पास बैंक अपने पास सेफ रखता है। कौन कौन से डिपॉजिट्स, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स क्या है? नंबर 1 है सेविंग अकाउंट, जो सिंपल सा जिसको हम अकाउंट बोलते हैं, सिंपल अकाउंट। बैंक में हम कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान खोल सकता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इस बैंक अकाउंट की, कोई भी इंसान ओपन कर सकता है बैंक में जाके। इस पर बैंक इसको कुछ डिपॉजिटर को कुछ इंटरेस्ट देता है। दूसरा अकाउंट टाइप है इसका करंट अकाउंट। ये जो ज़्यादातर बिजनेसमैन ये खोलते हैं, ये ट्रेडर्स खोलते हैं या कोई फर्म इस अकाउंट करंट अकाउंट को खोलती है। इस पर बैंक कोई भी इंटरेस्ट डिपॉजिटर को नहीं देता है। तीसरा है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट में इसमें इंसान मनी मंथली बेस पर डिपॉजिट कर सकता है और लिमिट की, मिसाल के तौर पर एक महीने अगर उसने 5,000 भरे या 2,000 या 4,000, दूसरे महीने भी सेम अमाउंट भरना है और उसमें फिक्स्ड टाइम भी होता है, कभी 2 साल, कभी जितने टाइम के लिए इंसान रेकरिंग करना चाहता है कर सकता है। चौथा है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जो होता है, ये भी एक अकाउंट ये अकाउंट भी इंसान खोल सकता है बैंक में। इस अकाउंट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट है इंटरेस्ट की, इसमें डिपॉजिटर को ज़्यादा रेट मिलती है। ये इंसान फिक्स्ड टाइम के लिए ये अकाउंट खोल सकता है। मिसाल के तौर पर कोई इंसान बैंक में 10,000 या 5,000 रख सकता है, फिक्स्ड डिपॉजिट में रख सकता है। बैंक के पास उसके लिए टाइम लिमिट होती है। मिसाल के तौर पर अगर इंसान, ये एग्जांपल है, 5,000 भरता है 5 साल के लिए, उसको बैंक डबल देता है। हाँ, अगर कभी अकाउंट होल्डर बीच में ये पैसे निकालना चाहता है, फिर वो टाइम से पहले, फिर उसको उस हिसाब से इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बल्कि अपना ही पैसा या थोड़ा सा उसमें उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिला के उसको बैंक वापस करता है, पूरा डबल इसको नहीं, अगर उसने टाइम से पहले निकाला। उसके बाद है प्लास्टिक मनी। क्यों, हर एक कंट्री की अपनी प्रिंटेड करेंसी होती है, लेकिन ये प्रिंटेड ये कागज़ की करेंसी कभी कभी ख़राब होती है, स्पाइल होती है, या इसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है। अब सारी दुनिया में प्लास्टिक मनी बनाया गया है जो हर एक कंट्री को एक्सेप्ट है। वो प्लास्टिक मनी क्या है जो हम आजकल देखते हैं? हमारे क्रेडिट कार्ड्स, कैश कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, प्रीपेड कैश कार्ड्स एंड स्टोर कार्ड्स, ये जिसको आज प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं। इसके ये डेबिट कार्ड का हमें पता है, इससे हम बैंक से हम हम पैसे ATM इस मशीन में डालकर इसको हम इस ATM से पैसे निकाल सकते हैं। ये हम किसी भी जगह, किसी भी ATM पर इसको
यूज़ करते हैं और हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, बैंक में जाने के बगैर हम पैसे इससे निकाल सकते हैं या इससे हम परचेज भी करते हैं विदाउट कैश। हम इसको स्वाइप करेंगे और कोई भी चीज़ हम दुकान से या किसी जगह से खरीद सकते हैं। इसी तरह क्रेडिट कार्ड है, ये भी इसके बेसिस पर भी हम कैश होल्डर को वो अगर उसके अकाउंट में पैसा नहीं होता है, वो बैंक उसमें कुछ अरसे के लिए उसको अमाउंट जो लिमिट होती है उसकी क्रेडिट कार्ड होल्डर की लिमिट होती है वो उसको पे देता है और वो कैश के बगैर उस क्रेडिट कार्ड को अपने अकाउंट में अगर इसको पैसा नहीं होता है उस टाइम तक, या मिसाल को लोन, एक किस्म का लोन प्रोवाइड करता है कैश होल्डर को, इस कार्ड होल्डर को। इससे वो कुछ भी खरीदारी कर सकता है इस डेबिट कार्ड से, या इससे पैसे निकाल सकता है बैंक से। इसके अलावा है बैंकिंग एंड कॉमन मैन। एक बार जब किसी इंसान ने बैंक में अकाउंट खोला है, अब उसको निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है, निकालना भी है। तो इसके लिए जो सेविंग अकाउंट है, सिंपलेस्ट फॉर्म है बैंक अकाउंट की, कोई भी इंसान निकाल सकता है, खोल सकता है अकाउंट और फिर उसमें से पैसे निकाल सकता है। इस अकाउंट पर इसमें लोगों को इंटरेस्ट, इस सेविंग अकाउंट में लोगों को कुछ इंटरेस्ट भी बैंक देता है। जब इंसान बैंक करता, जो डिपॉजिट्स हम बैंक में करते हैं, इनको हम कभी भी, इस पैसे को हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं ऑन आवर डिमांड, इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। इसके अलावा हम अगर बैंक से पैसा निकालना चाहते हैं, हम एक चेक के ज़रिए भी ये हम पैसे बैंक से निकाल सकते हैं। चेक क्या होती है? ये जब इंसान अकाउंट खोलता है उस वक़्त इस इंसान को एक चेक बुक वहाँ मिलता है। चेक इंसान इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी इंसान को अगर उसको पैसे देने होते हैं वो उसके नाम का चेक लिखकर उसको वो पेपर दे सकता है और वो इंसान बैंक पर जाकर इंसान इसके जिसने दिए है उसके अकाउंट से पैसा जितना भी उसने उस पेपर में मेंशन किया होता है वो निकाल सकता है। इसके अलावा दूसरा है डिमांड ड्राफ्ट। यह भी, जिसको रिमोटली क्रिएटेड चेक भी कहते हैं, यह भी बैंक के कुछ स्पेसिफाइड ब्रांचेस पर होता है, बैंक्स पर होता है और स्पेसिफाइड सेंटर्स पर होता है। इसके ज़रिए भी पैसे निकाले जा सकते हैं। तो दूसरा अब है टाइप्स ऑफ बैंक। एक्टिविटीज़ के हिसाब से बैंकों को यहाँ इंडिया में बैंकों को 4 टाइप्स में तकसीम किया गया है। एक है कमर्शियल बैंक, दूसरा है सेंट्रल बैंक, तीसरा है कोऑपरेटिव बैंक, चौथा है स्पेशलाइज्ड बैंक। कमर्शियल बैंक जो है ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है लोगों से। इसमें लोग सिंपल, जैसे मैंने बोला, सिंपल सा अकाउंट, कोई भी अकाउंट, सिंपल सा अकाउंट खोल सकते हैं। रिकरिंग सेविंग अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट या करंट अकाउंट या फिक्स्ड कोई भी खोल सकते हैं। तो लोगों से पैसा लेते हैं, ये बैंक लोगों से पैसे लेते हैं, उस पर इन लोगों को, इन डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देते हैं, कभी लोन भी देते हैं। इस जिसको बैंक में अकाउंट हो या जिसको एक बैंक में अकाउंट खोलना पड़ता है इस लोन के लिए। इसमें जो पब्लिक सेक्टर में ये जो कमर्शियल बैंक्स है उसमें कौन कौन सा बैंक है? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया है, पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ कनारा बैंक है, बड़ौदा बैंक है। ये और जो प्राइवेट सेक्टर में जो बैंक्स हैं वो जैसे कुछ बैंक प्राइवेट सेक्टर में भी है, जो हम जैसे हमारी कश्मीर में जेके बैंक, इसी तरह आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। जो सेंट्रल बैंक है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है कंट्री का, ये इशू करता है प्रिंटेड नोटिस, ये कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी कंट्री की। इंडिया में सेंट्रल बैंक आरबीआई नाम के से भी जाना जाता है। इसी तरह इंडिया में दूसरे बैंक जो है, जो कुछ बैंक ऐसे हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मदद से चलते हैं, तो इनमें जिनको हम कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। इसकी भी 2 किस्में हैं, एक एग्रीकल्चर, दूसरा नॉन एग्रीकल्चर। रूरल एरियाज़ में ये कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोवाइड करते हैं लोन फार्मिंग के लिए लोगों को, जानवरों के लिए, कैटल के लिए या फिशरी के लिए, ऐसे दूसरी चीज़ों के लिए। अर्बन एरियाज़ में ये कोऑपरेटिव बैंक्स लोन करते हैं प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, या कभी कोई ड्यूरेबल चीज़ खरीदनी होगी उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं।
اس کے علاوہ بینک مختلف قسم کے لونز اپنے اس گاہکوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. لون کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسی فیسلٹی ہے بینک کی، ایک ایگریمنٹ کے تحت یہ لینڈر باروور کو یا لینڈر اور باروور کے درمیان ایگریمنٹ کے ذریعے پیسے لینڈ کیے جاتے ہیں جو بعد میں اس سے واپس لیا جاتا ہے. اٹ سروز ٹو پرپز. نمبر 1، بینک جو ہوتا ہے یہ انٹرمیڈیٹر رہتا ہے بینک اس ڈپازٹر اور باروور کے درمیان بینک. دوسرا، بینک جو ہے زیادہ انٹرسٹ ہائر انٹرسٹ دیتا ہے، باروور سے ہائر انٹرسٹ لیتا ہے، جبکہ ڈپازٹر کو اس سے کم انٹرسٹ دیتا ہے. یہی بینک کی لائف لائن کہلاتی ہے. جو یہ پروفٹ ہوتا ہے، جو بیچ میں یہ ڈفرینس ہوتی ہے، یہ بینک کی لائف لائن ہوتی ہے. اب اس لون دیتے وقت اس کو کچھ ایگریمنٹ بھی کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ، مطلب ایک تو جو لون لینے والا ہے، ایک تو اس کو سارا جو اس نے لیا اماؤنٹ، مطلب مثال کے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ یا کوئی بھی اماؤنٹ لیا بینک سے، اس کے علاوہ اس کو جب واپس بھرنا ہے سود سمیت کچھ انٹرسٹ بھی اس کو واپس دینا پڑتا ہے بینک کی طرف. کبھی کبھی بینک کولیٹرل یا سیکورٹی بھی مانگتا ہے، جس کو ہم سیکورٹی یا زیر ضمانت بولتے ہیں، وہ بھی باروور سے مانگتا ہے. جیسے باروور کے پاس لینڈ ہو گیا، زمین، بزنس ایسٹ ہوتا ہے، ہاؤس ہوتا ہے، یا وہیکل ہوتا ہے، یا کوئی جو اس کو بینک کے پاس رکھنی ہوتی ہے زیر ضمان یا کولیٹر. تب اگر باروور کبھی فیل ہو جاتا ہے ریپے کرنے میں، تو بینک اس پراپرٹی کو ضبط کرتا ہے. تو یہ جو سارا جو انٹرسٹ ریٹ، کولیٹرل، ڈاکومنٹیشن، اس سارے جو اس ایک انسان کو یا موڈ آف پیمنٹ کا ہے، کتنا ریپے اس کو واپس کرنا ہے، اس سارے کو بولتے ہیں ٹرمز آف کریڈٹ. لون فیسلٹی انسان اویل کب کر سکتا ہے؟ کبھی اس کو کوئی بزنس اسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، کبھی مکان بنانا ہوتا ہے، کبھی بچے کی ایجوکیشن ہوتی ہے. یہ کبھی یہ انسان یہ بینک سے اس وجہ سے لون لیتا ہے. کبھی کبھی انسان کو یہ ریپے کرنے میں کبھی امپاسبل لگتا ہے، کبھی انسان نہیں کر پاتا ہے یہ واپس ریٹرن. تب یہ ریکوری بہت ہی پینفل ہوتی ہے، بہت ہی مشکل ہوتی ہے، جس کو ہم اس کو ڈیبٹ ٹریپ بھی بولتے ہیں. ہم جو یہ کمرشل بینک ہے، یہ سب سے ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو روزمرہ کی زندگی عام آدمی کی ایکٹیویٹیز ہے اس میں کام آتا ہے. اس کو مطلب مختلف قسم کے لونز یا اس کے ڈپازٹ کرنے میں اس کو مدد کرتا ہے. ہم اس میں مطلب سیونگ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. ایزیسٹ وے ہے ہمارے پاس کہ ہم بینک میں، کمرشل بینک میں ایک سیونگ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں جو مدد کرتی ہے. ہم سیو کر سکتے ہیں. ہیبٹ ہمارے لیے کریٹ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی بہت سیونگ کریں گے. اس میں ہم اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، کیش ڈپازٹ کر سکتے ہیں، اور پھر بینک سے پیسہ وڈرا بھی کر سکتے ہیں. کمرشل بینک کی بات میں کرتی ہوں. اسے پیسہ مطلب اس میں ڈپازٹ بھی کر سکتے ہیں، تو وڈرا بھی کر سکتے، ایزلی وڈرا بھی کر سکتے ہیں.